अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को हम 5 हिस्सों में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नर्वस डिसऑर्डर ड्यू टू फॉलोइंग। अब नर्वस सिस्टम में जो है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये डिसऑर्डर को हम क्लासिफाई करते हैं 5 हिस्सों में। वैस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस की वजह से, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी अगले आने वाले 5 लेक्चर जो हैं वो वन बाय वन हम इसमें इन तमाम डिसऑर्डर को वन बाय वन हम डिस्कस करने जाएंगे। और आज का लेक्चर हमारा फोकस है वैस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द सीएनएस की तरफ से। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड वैस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, वेस्कुलर नाम से ही पता चल गया, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि वो डिसऑर्डर, वो बीमारी, वो खराबी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो किसकी वजह से हो, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम में जो आज की जो सबसे पहली डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक हमारे पास क्या है, इट इज कोज बाय इन इंटरफेरेंस विद ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। भाई स्ट्रोक जो है जिसे हम कहते हैं फालिज हो गया। भाई क्या हो गया, आपने सुना होगा कि फला पेशेंट को फालिज हो गया। तो स्ट्रोक जो है वो किस वजह से होता है, इट इज कोज बाय इन इंटरफेरेंस विद द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। दिमाग की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब ये ब्लड सप्लाई क्यों डिस्टर्बेंस होती है, दे में अकर व्हेन अ ब्लड वेसल बर्स्ट इन द ब्रेन। ये कब हो सकता है, जब दिमाग की नस फट जाए। क्या हो जाए, ब्लड वेसल बर्स्ट इन द ब्रेन। दिमाग की नस जो है, ब्लड वेसल जो है वो दिमाग के अंदर जाकर क्या हो जाए, फट जाए। या व्हेन ब्लड फ्लो इन सेरिब्रल आर्टरीज ब्लॉक बाय अ ब्लड क्लॉट। या क्या हो कि ब्लड फ्लो जो है वो सेरिब्रल आर्टरी वो होती है जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती है ना, वो ब्लॉक हो जाए बाय अ ब्लड क्लॉट। वहाँ खून जम जाए और खून जम जाने की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो आप देखो भाई, स्ट्रोक बेसिकली 2 तरह का है। एक वो होता है जो जिसमें ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है और एक वो होता है जिसमें ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ब्लॉक होने वाले को क्या कहते हैं और बर्स्ट होने वाले को क्या कहते हैं। तो ये डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो भाई, गौर से देखो, ये डायग्राम जो आपकी जो बनाई हुई है ये स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें शो ये क्या क्या कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। अब यहाँ लिखा हुआ है इस्कीमिक स्ट्रोक। क्या लिखा हुआ है, इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, लेक ऑफ ब्लड फ्लो टू अफेक्टेड आर्टरी। इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, आगे से नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ चिकनाट जम गई है और ये ब्लड वेसल क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो अब ये दिमाग की जैसे ही ब्लड फ्लो यहाँ हो रहा है और एक मखसूस जगह पे क्या हो गई, ब्लॉकेज आ गई, वहाँ रुकावट आ गई, ब्लड क्लॉट था, रास्ता बंद था, तो वहाँ खून इसको नहीं पहुँचा। और जैसे ही दिमाग के उस हिस्से को खून नहीं पहुँचा तो वो हिस्सा क्या हो गया, वो इस दिमाग का हिस्सा, वो पर्टिकुलर हिस्सा, वहाँ के सेल मरना शुरू हो गए। और जैसे ही मरना शुरू हो गए तो क्या हो गया, हम कहते हैं स्ट्रोक। तो जब ब्लड वेसल ब्लॉक होने की वजह से अगर स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक को कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। क्या कहते हैं उसे हम, इस्कीमिक स्ट्रोक। और जो दूसरा स्ट्रोक है वो कहलाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, अचानक से ब्लड प्रेशर इंसान का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अचानक से ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, लीकेज ऑफ ब्लड, दिमाग की नस फट जाती है। इंसान को जो टेंशन की वजह से पहले से ब्लड प्रेशर रहता था, उसने कभी तवज्जो नहीं दी और अचानक से ब्लड प्रेशर का क्या हो गया, शूट कर गया और उसकी दिमाग की नस क्या हो गई, फट गई। दिमाग की नस फट गई तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ जो है वो उसका जो वो खून बहना शुरू हो गया, वहाँ खून, तो वो कहलाता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई अगर ब्लड वेसल ब्लॉक की वजह से स्ट्रोक होता है, उस स्ट्रोक को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा इस्कीमिक स्ट्रोक। और ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसका आपका आंसर क्या होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक। फिर यहाँ तो हमने यहाँ कहा कि स्ट्रोक क्या है, भाई बेसिकली क्या है, इट इज कोज बाय एन इंटरफेरेंस विद द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिस्टर्ब होगी। दे में अकर व्हेन अ ब्लड वेसल बर्स्ट इन द ब्रेन, ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाए।
व्हेन ब्लड फ्लो इन सेरिब्रल आर्टरीज ब्लॉक बाय अ ब्लड क्लॉट, या खून वहाँ जो है वो जम जाए जिसकी वजह से आगे खून सही तरीके से ना पहुँच पाए। द कॉज ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड, कॉज ऑफ स्ट्रोक जो है वो इंक्लूड हेमरेजिक स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह क्या है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अचानक से शूट किया, इंसान क्या हो गया, जो है वो दिमाग की नस फट गई और इंसान स्ट्रोक हो गया उसका। या इसके अलावा जो ब्लॉकेज की वजह क्या है, स्मोकिंग होती है, डायबिटीज मेलाइटस है, लंबे टाइम से शुगर है, शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा, डॉक्टर बोल बोल के थक गया, हाई अल्कोहल इंटेक, बाहर के मुल्कों में अल्कोहल इंटेक का रिवाज जो होता है वो कोकेन अब्यूज, नशा करने वाला होता है, उनमें भी स्ट्रोक कॉमन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक की हम सिंपल सिम्टम्स की तरफ हम आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी इससे स्ट्रोक हुआ है। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स है वे क्या है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अचानक से जो है वो चलना शुरू करेगा, वो सही से नहीं चल पाएगा, ना उसे कोई चोट लगी होगी ना कुछ, बस वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, वो खड़ा सही से नहीं हो पाएगा। सीवियर एंड सडन हेडेक, अचानक से उसे ना शदीद किस्म का सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। पैरालिसिस, उसे ऐसा महसूस होगा कि इसके टांग सुन्न हो गए, अचानक से वो काम नहीं कर रहे, या उसे लग रहा होगा उसका हाथ वगैरह सुन्न हो गए, या वो बिस्तर पे लेट गया, अब वो खड़ा होने की सलाहियत नहीं रख रहा, ये भी स्ट्रोक की अलामत है। वीकनेस इन द आर्म, बाजू में, फेस चेहरे पे, लेग, टांगों में कमजोरी अचानक से आ जाएगी, फेस में कमजोरी आ जाएगी, आर्म में कमजोरी आ जाएगी, ये स्ट्रोक की क्या है, सिम्टम है। फिर यहाँ हमने नोट करके बात की, द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डैमेज टिश्यू विद इन द ब्रेन, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक शो अप इन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोल बाय द डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ ये कह रहा है कि जिस एरिया, देखो दिमाग जो है ना हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, अब जिस एरिया का ब्लड फ्लो मुतासिर होगा, द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डैमेज टिश्यू, भाई जो जिस जगह के टिश्यू डैमेज होंगे उस जगह के सिम्टम आएंगे। अब दिमाग का वो हिस्सा है जो टांग को कंट्रोल करता है, चल दोनों टांगों को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ अगर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, वो चलना फिरना इसका मसला हो जाएगा। आर्म को कंट्रोल करने वाला होगा तो वहाँ का मसला हो जाएगा। चेहरे को कंट्रोल करने वाली नर्व होगी, वहाँ अगर स्ट्रोक हो रहा है तो उसके फेस में क्या आ जाएगा, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा कि विद इन द ब्रेन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक शो अप इन द बॉडी पार्ट कंट्रोल बाय द डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन। सिम्टम इसके डिपेंड करते हैं कि जिस एरिया को, जो एरिया डिस्टर्ब होगा, जो एरिया मुतासिर होगा, वो एरिया, जो एरिया मुतासिर होगा वही एरिया जो होगा वो उसकी वजह, उसी तरह के सिम्टम आएंगे। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, भाई ये मेडिकल इमरजेंसी, फ़ौरन अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ, याद रखिएगा, अगर जो है वो फ़ौरन इसको ट्रीटमेंट मिली तो ज़िंदगी बच सकती है। रिड्यूस डिसेबिलिटी, भाई डिसेबिलिटी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना क्या होगा कि ये जो सुन हो गया ना ये आहिस्ता से बढ़ता जाएगा। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ स्ट्रोक, ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा है कि उसे स्ट्रोक किस नौयत का हुआ है, स्ट्रोक की कौन सी किस्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन रीस्टोरिंग ब्लड फ्लो, एंटीकोगुलेंट एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर इज गिवन। भाई ट्रीटमेंट का हमारा फोकस जो होगा ना वो क्या होगा कि भाई वो ब्लड फ्लो हम किसी भी तरीके से क्या करते हैं, बढ़ा दें। अब ब्लड फ्लो क्या बढ़ाना, अगर ब्लॉकेज आ गई ना, इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्या है इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो हम एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंटीकोगुलेंट वो होते हैं जो खून को जमने से रोकती हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन आपको मालूम है, प्लेटलेट भी खून को क्या करता है, जमता है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, वो दवाएं जो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकेंगी, वो दवाएं जो खून को जमने से रोकेंगी, वो दवाएं हम इस्कीमिक स्ट्रोक में देंगे। याद रखिएगा, वो खून को पतला कर देंगी, खून की विस्कोसिटी को कम कर देंगी, ताकि वहाँ क्या हो जाएंगी, फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर ये चीज़ें नहीं देंगे, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या ऑलरेडी दिमाग की जो है वो नस फटी हुई है, और उसके अंदर अगर ये दो चीज़ें दे दोगे तो ब्लीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में ये दो चीज़ें नहीं होती, ये दोनों जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, हेमरेजिक स्ट्रोक है, वहाँ ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या था, दिमाग की नस फट गई थी, तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। नर्सिंग केयर इज़ एसेंशियल, क्योंकि पेशेंट अगर बिस्तर पर लेट चुका है तो उसके प्रॉपर नर्सिंग केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर खाना, ये वो सफाई सुथराई का ख्याल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर हमारे पास जो सेकेंड वेस्कुलर डिसऑर्डर है वो है हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है, द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड हेमाटोमा। भाई ये क्या होगा, हेमाटोमा के अंदर क्या है, मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड जो होगा वो बहुत सारा जमा हो जाएगा इनटू स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड हेमाटोमा। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, ब्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग में जो मेनिंजेस हैं वो और दिमाग के बीच में क्या हो जाएगा, बहुत सारा खून क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ अगर आप देखें यहाँ इस डायग्राम में, तो यहाँ क्या है,
देखिए भाई, हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा था, उसमें दिमाग के बीच में जो कोई नस थी ना वो फट रही थी। हेमाटोमा में क्या, दिमाग के अंदर कोई मसला नहीं आ रहा, इसकी जो ऊपर की जो वेसल्स है ना वो क्या हो रही हैं, वो किसी भी वजह से डैमेज हो रही है और यहाँ क्या हो गया, खून जमा हो गया। यानी इसकी जो आउटर ब्रेन और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके बीच में जो है वो क्या हो रहा है, उसके बीच में जो है वो क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो जमा हो रहा है। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग, ब्रेन और इसके आउटर मोस्ट कवरिंग में अगर खून जमा हो जाता है वो हेमाटोमा कहलाता है। कॉजेस ऑफ हेमाटोमा क्या है, इज ड्यू टू हाइपरटेंशन और ट्रॉमा ऑन हेड। याद रखिएगा बुक के अंदर सिर्फ हाइपरटेंशन का जिक्र है, जबकि हेमाटोमा जो है वो न्यूरोसर्जरी में जब इंशाल्लाह आप सर्जन बनेंगे तो आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रॉमा ऑन हेड, सर पे जो चोट लगती है ना वो क्या है, इसकी बड़ी वजह है। तो हेमाटोमा इज ड्यू टू हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, और ट्रॉमा ऑन हेड, अल्लाह न करे अगर कोई हादसा हो जाता है किसी का तो भी वहाँ जाकर क्या होता है, वहाँ हेमाटोमा बन जाता है। हेमाटोमा सिम्टम, इसके इंक्लूड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सडन, अचानक से पेशेंट बेहोश हो जाएगा। कन्फ्यूजन, अचानक से वो बातें करना चाहेगा वो सही से नहीं कर पाएगा। पेल स्किन कलर, भाई स्किन का जो कलर होगा वो पीला पीला होना शुरू हो जाएगा। सीजन, झटके आना शुरू हो जाएंगे, इसके क्या होंगे, झटके आना शुरू हो जाएंगे अचानक से, तो वो भी क्या हो सकती है, हेमाटोमा की एक अलामत हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, इट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ हेमाटोमा इन प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज, डिपेंड कर रहा है कि हेमाटोमा कितना है। छोटा हेमाटोमा तो उसकी अलग प्रिपरेशन है, भाई बहुत मामूली सा हेमाटोमा है तो हम पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्वेशन पे रख देते हैं कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा हेमाटोमा है तो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्जरी टू ड्रेन ब्लड एंड रिमूव द ब्लड क्लॉट। और अगर बहुत बड़ा हेमाटोमा है तो क्या होगा, न्यूरो सर्जन, जो दिमाग का जो सर्जन होता है वो उसकी फिर सर्जरी करेगा और सर्जरी के जरिए जो खून यहाँ जमा हुआ है उस जमे हुए खून को क्या करेगा, वो निकालेगा। खून को क्या करेगा, जमे हुए खून को क्या करेगा, वो निकालेगा, और ये जो जमा हुआ खून होगा वो क्या करेगा, निकाल लेगा। तो जब मैं एमबीबीएस में था मुझे न्यूरो सर्जरी का बड़ा शौक था, लेकिन न्यूरो सर्जरी में जब हमने सिविल में काम किया तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर पेशेंट मर जाते हैं, ऑपरेशन करो ना करो। अगर ये जो बड़े हेमाटोमा वाले होते हैं ना उसमें 90% से ज़्यादा, अगर आप 100 सर्जरियाँ करो तो 90% मरीज़ आपके जो होंगे ऑपरेशन के बाद मर जाते हैं। तो बड़ी एक डिप्रेसिंग फील्ड है। तो फिर इसके बाद से न्यूरो सर्जरी से दिल हटना शुरू हो गया, क्योंकि भाई ऑपरेशन करो तो भी मरीज़ मर जाता है, नहीं करो तो भी मरीज़ मर जाता है, मरीज़ बचता कब में, बहुत ही ना होने वाली सूरत हाल में जो है वो बड़ी एक डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है। तो इस वजह से फिर इससे दिल इस फील्ड से क्या हो गया, टूट गया। आइए अब हम की पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के हवाले से, जिसमें स्ट्रोक और हेमाटोमा के हवाले से है। 10 की पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने। डैश इज कॉज बाय एन इंटरफेरेंस विद द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, वो कौन सी डिजीज है जो ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन की डिस्टर्ब होती है उस वजह से होती है। एंटीकोगुलेंट एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये एंटीकोगुलेंट और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर वाली ड्रग जो है वो किस चीज़ की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। डैश इज कॉज बाय अ ब्लड फ्लो इन सेरिब्रल आर्टरी इज ब्लॉक बाय अ ब्लड क्लॉट, भाई ये वो कौन सी बीमारी है जो सेरिब्रल आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए, इसकी ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, इस वजह से होती है। डैश इज कॉज बाई व्हेन अ ब्लड वेसल बर्स्ट, ब्लड वेसल बर्स्ट होगी तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी। ब्लड प्रेशर इन नर्सिंग केयर इज एसेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर किसकी ट्रीटमेंट में जरूरी है। मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग, ब्रेन और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर खून का बहुत सारा जम जाना वो क्या कहलाता है। हेमाटोमा इज ड्यू टू, हेमाटोमा किस वजह से हो सकता है। डैश इज ट्रीटेड बाय सर्जरी टू ड्रेन ब्लड एंड रिमूव द ब्लड क्लॉट, वो कौन सी डिजीज है जिसमें सर्जरी के जरिए ब्लड निकाल सकते हैं, वो बतानी है। अब स्ट्रोक की 2 टाइप्स मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई थी, वो कौन सी टाइप है स्ट्रोक की जिसमें सेरिब्रल वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और स्ट्रोक की वो कौन सी टाइप होती है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है वो बर्स्ट हो जाती है। तो ये 2 टाइप्स हैं, कुल मिलाकर 10 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।